Hi everyone, Namaste. Welcome back to my channel Believe Love Create. My name is Manisha Narang and I am a certified NLP coach, a mindfulness coach, healthcare consultant and a strategic life and health coach. I create videos on optimum health, on emotional and mental parameters of health, on Ayurveda, nutrition, diet, food, conscious living, conscious parenting and business hacks. अगर आप मेरे चैनल पे पहले से ही बने हुए हैं सो आई एम वेरी थैंकफुल आप सबके लिए कि आप मेरी जर्नी का पार्ट रहे हैं। एंड अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे और मेरी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सो गाइज लास्ट वीक मैंने एक सीरीज शुरू की थी इस चैनल पे विच वॉज ऑल अबाउट ब्रेन हेल्थ। सो दिस वीडियो इज़ एक्सटेंशन ऑफ दैट सीरीज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट ब्रेन फॉग। एक बहुत कॉमन सिम्टम है जो हम सब में है। आई वुड से 100% ऑफ अस गो थ्रू समवेयर इन आवर लाइफ थ्रू ब्रेन फॉग और क्लाउडी माइंड और अ स्टेज जहाँ पे हमें मेंटल क्लैरिटी नहीं होती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रेन फॉग क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इस सिचुएशन से हम कैसे बहुत ही स्मूथली सेल थ्रू करके बाहर आ सकते हैं। ऑलराइट, सो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अचानक से आपने अपनी कार की चाबी कहीं रख दी और अब आप बाहर जा रहे हैं और आप भूल गए आपने कहाँ रखी है, या फिर आप चलते चलते किचन तक गए और आपको कुछ करना था, कुछ स्पेसिफिक चीज़ लेनी थी वहाँ से या कुछ टास्क करना था एंड यू आर जस्ट कम्प्लीटली ब्लैंक्ड आउट। मतलब आप बिल्कुल ब्लैंक आउट हो गए हैं और आपको पता ही नहीं है आपको क्या करना है। या फिर कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि आप अपनी पास मेमोरी रिलीव करने की कोशिश कर रहे हो जो कि बहुत पुरानी नहीं है, इट्स जस्ट ईयर बैक और फ्यू मंथ्स बैक, और आप रिकॉल ही नहीं कर पा रहे हो कि मैंने उस ट्रिप पे क्या किया था। ऐसा कुछ फेस किया है आपने अपने साथ। सो गाइज इस सिचुएशन को बोलते हैं जनरली ब्रेन फॉग। जब ब्रेन फॉग मतलब आपके माइंड में मेंटल क्लैरिटी नहीं है, बहुत कन्फ्यूजन है, छोटी छोटी चीज़ें भूल जाना, रेगुलर टास्क में कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा, आपका ब्रेन हमेशा एक डाउट में रह रहा है। तो छोटी छोटी चीज़ों को याद करने में दिक्कत हो रही है। एक तरीके से एक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की सिचुएशन है बेसिकली, राइट। अब देखो ये घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि ये कोई मेडिकल डिजीज़ नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपको पीरियोडिक एपिसोड्स हैं भूलने के या आप भूल जा रहे हो, पीरियोडिक मतलब कभी कभार हो रहा है, देन इट इज़ नॉट ब्रेन फॉग, इट्स जस्ट दैट आप थोड़ा टायर्ड हो। बट अगर ये बहुत रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, यानी कि हर दिन हो रहा है या हर ऑल्टरनेट डेज या डे में ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जहाँ पे बहुत बार ये सिचुएशन आ रही है, देन दिस कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड एज ब्रेन फॉग और ब्रेन फटीग। Why it is important to understand about this situation is क्योंकि इनिशियल स्टेजेस पे ये शायद इतनी बड़ी चीज़ ना लगे, बट अगर ये इग्नोर्ड गई आपकी लाइफ में, ये जो रेगुलर बेसिस पे एपिसोड्स हो रहे हैं अगर ये इग्नोर्ड गए तो ये आपकी लाइफस्टाइल के साथ बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर सकते हैं, बी इट योर वर्क, प्रोफेशनल लाइफ और बी इट योर पर्सनल लाइफ। तो दोस्तों फर्स्ट फॉरमोस्ट जो सिम्टम होता है ब्रेन फॉग का वो है ओवर स्टिमुलेशन। आपके ब्रेन की एक कैपेसिटी है, ओके। जैसे आपकी एक बॉडी की आप जब फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी को पुश करने की एक लिमिट होती है, जैसे आपकी ब्रेन की भी एक लिमिट है। अगर आप अपने ब्रेन को कंटिन्यूसली ओवर स्टिमुलेट कर रहे हैं तो इट्स वेरी ऑब्वियस आपका ब्रेन टायर्ड होगा, उसको रेस्ट नहीं मिलेगा तो आपके स्ट्रेस लेवल अप हो जाएंगे। एंड द मोमेंट योर स्ट्रेस लेवल गोज अप, कॉर्टिसोल हार्मोन जो कि ब्रेन में प्रोड्यूस होता है वो हार्मोन का रिलीज बहुत फास्ट हो जाता है। आपका बेसिक जो मैकेनिज्म है कॉर्टिसोल का, मूड को रेगुलेट करने का, वही ओवर स्टिमुलेट हो जाता है। जज नहीं कर पाते हो चीज़ों को, आपको एक प्रॉपर मेंटल क्लैरिटी नहीं आती है। आज की आप लाइफस्टाइल देखो, एक मिनट भी हमारा माइंड फ्री नहीं है, या तो हम अपनी पर्सनल टू डू लिस्ट पे काम कर रहे हैं या ऑफिस का काम है। कई बार तो सोते सोते हम ऑफिस लैपटॉप चला के ऑफिस का काम कर रहे हैं क्योंकि हमारा वर्क डिमांड ऐसा है। हम वहीं बैठ के खा रहे हैं, वहीं बैठ के हमारे माइंड में चल रहा है कि ओके अभी ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है। एंड टू एग्रेवेट दिस सिचुएशन एप्स, इतनी सारी मोबाइल एप्स आ गई हैं। बेसिकली हम एक डिजिटल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और प्रॉब्लम इज कि हम बहुत ओवर कंज्यूम कर रहे हैं, कभी रेस्ट पे है ही नहीं हमारा, एंड विच लीड्स टू
हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड ओवर स्टिमुलेटिंग योर ब्रेन। तो जब आपका ब्रेन ओवर स्टिमुलेट होगा, आपके स्ट्रेस लेवल हाई होंगे, आपकी मेंटल क्लैरिटी डेफिनेटली फॉगी हो जाएगी एंड आपको डिसीजंस लेने में, आपको टास्क कंप्लीट करने में काफ़ी दिक्कत होगी। क्या है, मैं आपको 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स यहाँ दे रही हूँ। नंबर 1 इज़ आप अपनी सारी ऐप्स में टाइमर लगा दो। देखो, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी आप कंप्लीट अवॉइड कर दो, क्योंकि आज की डेट में डिजिटल एरा में रह रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है यार। मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता है बहुत बार, बट जो मैंने किया वो ये किया कि मैंने अपनी हर एप्लीकेशन में एक टाइमर सेट कर रखा है कि इतने टाइम तक ही आई विल बी प्रेजेंट ऑनलाइन, राइट। अब वो मैं टाइम पूरे दिन स्टैगर करूँ या एक ही बार में करूँ, तो वहाँ पे मुझे समझ आ जाता है कि कहाँ पे मुझे ब्रेक लगाना है, अपने स्क्रीन टाइम पे। आप अपनी जो बेड टाइम है, जो रात में सोते वक्त आप अपनी स्क्रीन यूज़ कर रहे हो, 30 मिनट्स पहले आप उसको स्टॉप करो। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सोते वक्त जो आप स्क्रीन टाइम कंज्यूम करते हो वो आपको ज़्यादा हार्म करता है। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट टिप यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ अपनी ओवर एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा आप मेलो डाउन करो। टू डू लिस्ट में इतने सारे टास्क हम ऐड कर लेंगे एंड वी थिंक दैट ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू कंप्लीट आज ही, सब आज ही करना है, अभी करना है ना। इस वजह से क्या होता है, अगेन ब्रेन आपका सोचता रहता है, आप ओवर स्टिमुलेट करते रहते हो अपने ब्रेन को, वो टास्क तो कंप्लीट होते नहीं हैं बिकॉज ऑलरेडी इतना कन्फ्यूजन आपके माइंड में क्लियर हो जाता है एंड देन यू लैंड अप फ्रस्ट्रेटेड। सो अपनी टू डू लिस्ट को, जो भी टास्क आपको एक दिन में कंप्लीट करना है, एक वीक में कंप्लीट करना है, उसे बहुत ही रियलिस्टिक रखो, राइट। सो वो 80-20 वाला रूल है। बेसिकली जो 20% टास्क होते हैं ना, वो हमारे 80% चीज़ों को कंप्लीट कर देते हैं, तो फॉलो दैट, ओके। अब मूविंग टू सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न जिस वजह से ब्रेन फॉग होता है वो है लैक ऑफ स्लीप। नाउ गाइस, लाइफस्टाइल ऐसी है कि बहुत सारे केसेस में हमारी जो स्लीप साइकिल है वो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल इन दी सेंस एक पैटर्न नहीं है, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, कभी प्रोडक्शन आ गया, कभी कुछ काम आ गया, तो हमारे स्लीप पैटर्न्स बहुत हेवाए हैं। बहुत बार तो बहुत से लोगों को एक पीसफुल स्लीप नहीं आती, जितने भी टाइम के लिए वो सो रहे हैं एक पीसफुल स्लीप नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों आप समझिए, आपकी अगर बॉडी को रेस्ट चाहिए तो आपके माइंड को भी रेस्ट चाहिए टू वर्क ऑप्टिमली। और आपके माइंड को रेस्ट कैसे मिलता है, एक जो बहुत ही एफिशिएंट तरीका है वो है अच्छी क्वालिटी ऑफ स्लीप। तो एक अच्छी क्वालिटी ऑफ स्लीप, एक टाइमली पैटर्न ऑफ स्लीप बहुत ज़रूरी है, राइट। इससे आपकी ब्रेन को एनर्जी भी मिलेगी, ब्रेन को रेस्ट भी मिलेगा, और नेक्स्ट डे जब आप मॉर्निंग उठोगे तो आपका मूड भी बहुत अच्छा रहेगा टू वर्क एफिशिएंटली। क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे करना है, पहली चीज़, ट्राई टू फॉलो अ स्केड्यूल। आप एक स्केड्यूल फॉलो कर लो। आप कभी भी सोते हो, आप उस टाइम को नोट कर लो एंड इंश्योर दैट यू हैव 6 आवर्स ऑफ पीसफुल स्लीप, अ डीप स्लीप। नाउ बहुत लोगों की कंप्लेन रहती है कि हमें डीप स्लीप नहीं आती है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैंने आपको पहले बताया, 30 मिनट्स बिफोर यू स्लीप कट ऑफ द स्क्रीन टाइमिंग। ट्राई टू स्लीप इन अ रूम जहाँ पे लाइट्स मिनिमम हो। अगर आपको स्लीप फिर भी नहीं आ रही है, ट्राई टू प्ले स्लीप म्यूज़िक। आप अपने बेड से काफ़ी दूर एक स्लीप म्यूज़िक प्ले करके रख सकते हो माइल्ड वॉल्यूम पे। इट विल एक्ट एज अ लुलाबाई टू स्लीप, या लोरी जैसे होती है ना, इट विल हेल्प यू, राइट। या फिर आप सोने से पहले कुछ योगा एक्सरसाइजेज हैं, अगर गाइज आपको उस पर वीडियो देखनी है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मैसेज करिए, आई विल क्रिएट वीडियो ऑन दैट। या माइल्ड बॉडी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हो, which will help you to have a proper sleep. Now moving to third symptom, over pressurizing and making your subconscious mind overloaded with information, right? हमारा जो 90% of the brain is, it is a, जो ब्रेन हमारा फंक्शन होता है, that is controlled by subconscious mind. ना यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे ये मंथ यूट्यूब पे 2 वीडियोस डालनी है, या लेट्स से 3 वीडियोस डालनी है, और मेरा नेक्स्ट वीडियो का स्केड्यूल है आफ्टर 10 डेज़, और मैं उसको प्रोक्रेस्टिनेट किए जा रही हूँ। मैंने स्क्रिप्ट रेडी नहीं की, ये सोचा कल कर लूँगी, फिर मैंने उसकी पिक्चराइजेशन के बारे में नहीं सोचा, मैंने कंटेंट कैसे मैं प्रेजेंट करूँगी उसके बारे में नहीं सोचा, और हर चीज़ मैं कल पे डालती जा रही हूँ। ये कल करने से होगा क्या, बैक ऑफ द माइंड मेरे ब्रेन में तो ये चल ही रहा है ना कि मुझे ये करना है, बट आई एम जस्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग इट। So what I am doing, necessarily I am overloading my subconscious mind to think something जो उसे नहीं सोचना चाहिए एक्चुअल में, राइट।
अनदर एग्जाम्पल मैं आपको टिपिकली बताऊं, जैसे कि अब मुझे कुछ टास्क कंप्लीट करना है, कल तक टास्क कंप्लीट करना है, बट मैंने वो नोट डाउन नहीं किया, मैंने वो कहीं रिमाइंडर्स नहीं रखे, मैं अपनी मेमोरी पे रिलाई करती गई। अब पूरे दिन भर में ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स होंगे, कल भी ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स होंगे, एंड आई एम जस्ट रिलाइंग ऑन माई मेमोरी, आई एम जस्ट ओवरलोडिंग माई माइंड। अब क्या होता है, भले चाहे वो मुझे सामने से याद नहीं हो, बट बैक ऑफ द माइंड माई सबकॉन्शियस विल कीप ऑन प्रोसेसिंग इट, इवन व्हाइल आई स्लीप इट विल कीप ऑन प्रोसेसिंग इट। तो दोस्तों, आप समझ रहे हो, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को टास्क पे टास्क दिए जा रहे हो। Now, by doing this, your subconscious mind will start giving up कि बाबा मैं और कितना ले लूँ अपने माइंड में, राइट? Which in turns leads to what? आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत लो हो जाएगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ना जो टाइम है वो सोचने में चला जाएगा। ओके, सो अब इसके लिए प्रोक्रेस्टिनेशन से हम कैसे बच सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो बहुत सिंपल चीज़ है, स्टार्ट marking your points in the calendar and give yourself small targets. Create daily schedule for yourself. डेली एक स्केड्यूल बनाइए अपने लिए, और अगेन यहाँ 80-20 का ही रेशियो फॉलो करना है। आप सारी चीज़ एक साथ अचीव नहीं कर सकते, एक्सेप्ट दिस, मेक शॉर्टर गोल्स, राइट डाउन योर टास्क एंड वर्क ऑन। सो गाइज, अब आ जाते हैं फोर्थ सिम्टम पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही नेग्लेक्टेड है, एंड दैट इज़ न्यूट्रिशन। आजकल के अगर आप लाइफस्टाइल देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम हम डिपेंडेंट हैं जंक फूड पे, राइट? और जंक फूड इज़ व्हाट? इट इज़ वेरी रिच इन प्रोसेस्ड, हाईली रिफाइंड प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट एंड हाई फैट, राइट? अब ये जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स होते हैं, ये क्या करते हैं? आपके ब्रेन में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं, स्वेलिंग क्रिएट करते हैं, विच लीड्स टू डिस्टर्बेंस इन मेजर 3 हार्मोन्स जो आपके ब्रेन को रेगुलेट करते हैं, आपके मूड को रेगुलेट करते हैं, विच इज़ कॉर्टिसोल, डोपामाइन एंड सेरोटोनिन। नाउ अंडरस्टैंड, अगर ये पूरी ब्रेन की केमिस्ट्री ही ख़राब हो जाएगी तो ब्रेन तो फॉगी होगा ही, ब्रेन की जो हेल्थ है वो डाउन होगी, राइट? सो जैसे आपकी नाउ गट, जो हमारी ह्यूमन गट होती है, इट इज़ कॉल्ड एज सेकेंड ब्रेन। वाई? बिकॉज गट में न्यूरोट्रांसमिटर्स जनरेट होते हैं जो कि ब्रेन को सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। तो गट एंड ह्यूमन ब्रेन बहुत दोस्ती है यार दोनों में, दे आर लाइक फ्रेंड्स, right? And there's a very strong connection. So what are you eating, what are you putting in your gut, and what your gut is processing is creating direct impact on your brain health. तो गाइज़ ये समझिए कि जंक खाना ना ही सिर्फ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को क्रिएट कर रहा है, ना ही आपको सिर्फ न्यूट्रिशन डेफिशिएट कर रहा है, बट आपकी ब्रेन की हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, राइट? सो अब इसके लिए हमको क्या करना है? बैलेंस्ड मील लेने हैं जो घर पे बने हों, लोकल खाना है जो लोकली अवेलेबल हो, लेबल्स चेक करके नहीं खाना है कि ये हाई प्रोटीन रिच है। येस, प्रोटीन इज़ गुड टू एनहांस द फ्लो ऑफ न्यूरोट्रांसमिटर्स टू द ब्रेन। हाई प्रोटीन रिच फूड खाइए जो पल्सेस में, दाल्स में प्रेजेंट है ऑलरेडी। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए विच आर रिच इन आयरन। हैव लोकल फ्रूट्स, लोकल अवेलेबल फूड एंड फ्रेशली कुक्ड फूड, राइट? नाउ लास्ट एंड नॉट लीस्ट, जो 5वां मेजर सिम्टम है, सिम्टम नहीं बोलूँगी, फैक्टर है जो कि नेग्लेक्टेड है, वो है कॉग्निटिव स्टिमुलेशन। कॉग्निटिव मीन्स brain capacity to focus, to provide attention, to make decisions, to generate memory. You know, that is the cognitive ability of the brain and that is the most important one, right? now दोस्तों, जैसे हमारी बॉडी को वर्कआउट की ज़रूरत है to stay fit, in shape and to feel energetic, same way हमारे ब्रेन को भी एक्सरसाइज की ज़रूरत है, right? होता क्या है, मोस्ट ऑफ द केसेस है हम बॉडी वर्कआउट ज़रूर करते हैं, वेट्स उठाएंगे, डंबल्स करेंगे, रनिंग करेंगे एंड व्हाट नॉट वी डू, बट हम अपने ब्रेन को एक्सरसाइज करना भूल जाते हैं। वेयर एज आवर ब्रेन रन्स आवर बॉडी, राइट? हमारी बॉडी हमारे ब्रेन को नहीं चला रही होती है। इनको एक्सरसाइज कराना बहुत ज़रूरी है टू कीप इट हेल्दी, फिट एंड फंक्शनिंग एट इट्स अपमोस्ट एनर्जी लेवल्स, राइट? सो इसके लिए मेरे 2 रिकमेंडेशंस हैं आपको। पहला ये कि लर्न टू डू ब्रेथ वर्क एंड मेडिटेशन। कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जो आपके ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई को इम्प्रूव करती हैं और आपके ब्रेन को बहुत अच्छा स्टिमुलस प्रोवाइड करती हैं। गाइस वांट मी टू डेमोन्स्ट्रेट इट एंड क्रिएट अ वीडियो, डू राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू डू इट। एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज का इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली ये आपकी ब्रेन में एंडोर्फिन्स को जनरेट करते हैं विच helps in turns to improve and elevate mood,
हेल्प्स इन गिविंग गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू योर ब्रेन, आपके एनर्जी लेवल्स को अच्छा रखते हैं एंड आपकी डिसीजन मेकिंग को बहुत ही अच्छी क्लैरिटी देते हैं, राइट। सेकेंड टिप हियर इज ट्राई टू डू एड 10 minutes ऑफ ब्रेन एक्सरसाइजेज इन योर लाइफ। तो मैंने कुछ ब्रेन एक्सरसाइजेज पे लास्ट वीक एक वीडियो शेयर की थी, उसका लिंक मैं शेयर कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज़ गाइज गो बैक एंड डू चेक इट, आपके किड्स भी वो कर सकते हैं। दीज आर वेरी हाईली इफेक्टिव एक्सरसाइजेज। अपार्ट फ्रॉम दीज एक्सरसाइजेज देयर आर सर्टेन ब्रेन गेम्स ऑल्सो, जिस पे आई एम प्लानिंग टू क्रिएट अ वीडियो एज अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज़। अगर आपके पास इसके कुछ सजेशंस हैं तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई होप विद दिस वीडियो आपको अपने सिम्टम्स समझ आ रहे होंगे एंड आपको एक डायरेक्शन मिल गई होगी कि कैसे उन सिम्टम्स पे काम करना है। ट्राई टू इनकॉपरेट देम इन योर लाइफ स्टाइल। ऐसा कुछ बहुत एफर्ट नहीं लेना है, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल। इनकॉपरेट देम एंड यू विल सी वेरी फाइन रिजल्ट्स इन योर ओवरऑल ब्रेन हेल्थ। सो दिस इज़ इट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये स्ट्रैटेजीज़ कैसे हेल्प कर रही हैं, और अगर आपको कोई और स्ट्रैटेजीज़ पता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ब्लेस्ड, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्प्रेडिंग लव।